नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नींद में अलार्म बंद कर चादर समेट रुचिता फिर सो गई। रुचिता बहू, 10 बज गए हैं, अभी तक तुम चादर ताने ही सो रही हो। सौरभ कब ऑफिस चला गया? उठो बेटा, नहा धोकर नाश्ता कर लो। सास सुमित्रा जी अपनी बहू रुचिता को उठाते हुए बोली। मम्मी जी, आज तो सर के साथ कमर भी बहुत तेज़ दुख रही है, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। आप चिंता मत करो, दोपहर का खाना मैं अकेले ही बना लूँगी। अरे नहीं बेटा, मैं हूँ ना, तुम्हें ज़रा भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। बस तुम नाश्ता कर दवा लेकर आराम करो, उसके बाद मैं तुम्हारी पीठ पर झंडू बाम मार दूँगी, तुम्हें आराम पड़ेगा। कहते हुए वापस रसोई की ओर मुड़ गई। रुचिता सौरभ की शादी को 2 महीने हो गए। सौरभ पुणे की एक कंपनी में काम करता है, इसीलिए शादी के तुरंत बाद वह रुचिता को लेकर चला गया। मगर माँ सुमित्रा को अपनी बहू के संग रहने का बड़ा मन था, इसीलिए कुछ दिनों के लिए पुणे रहने पहुँच गई। सोचा बहू के साथ अच्छी साठगांठ बनाऊंगी ताकि आगे कोई परेशानी न हो। रुचिता शुरू से ही बहानेबाज लड़की रही, अपने मायके में तो बड़े ठाठ से रहा करती थी। मगर माँ हमेशा कहती थी, देख बेटा, ये झूठ और बहाने यहाँ तो चल जाएंगे, मगर ससुराल में तो तुझे सबका लिहाज करना ही होगा। इस तरीके से बहाने बनाकर तू काम से बच नहीं सकती। तो वह कहती, इतना पढ़ लिख कर नौकरी कर, घर में काम क्यों करूँ? 4 नौकर चाकर घूमेंगे मेरे पीछे, और सास, उसे तो मैं अपनी उंगलियों में नचा लूँगी। माँ के बहुत समझाने पर भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। कभी कॉलेज न जाकर मूवी देखना, रात में पढ़ाई के नाम पर सहेलियों के संग पार्टी करना उसके शौक थे। अपनी माँ के साथ रसोई में सिर दर्द का बहाना बनाकर हाथ न बंटवाती। कभी पकड़ी भी जाती तो पापा और भाई छोड़ देते। मगर अब आदत पड़ गई है तो आसानी से जाएगी कैसे? हर बार माफ़ किए जाने पर अपने आप को शेर समझती। अभी नौकरी ज्वाइन नहीं करी है, मगर जब से पुणे आई है तो उसका बाहर खाना पीना और पार्टियां ख़त्म ही नहीं होते। सौरभ भी अपनी नई बीवी को हर फरमाइश पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, जब चाहे घुमाने फिराने ले जाता। सुमित्रा जी को आए 4 दिन हुए हैं और वह उनके भोलेपन और सीधेपन का फ़ायदा उठा रही है। काम करने के नाम पर कभी सर दर्द, पैर दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द के बहाने बनाकर अपने कमरे में आराम से मोबाइल चलाती रहती। जब भी सुमित्रा जी उससे पूछती हैं तो दर्द कराने का बहाना करती रहती है। मगर अब काफ़ी दिन हो गए उसका घर से निकलने का मन कर रहा था। उसने सोचा डॉक्टर को दिखाने का बहाना बनाकर घर से निकल कर घूम कर आती हूँ। मम्मी जी, मुझे बहुत पेट दर्द हो रहा है, इसलिए डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया है, थोड़ी देर में दिखा कर आती हूँ। सर पर हाथ रखते हुए बोली। अच्छा बेटा, तुम अकेली कैसे जाओगी? चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, काम तो सब हो ही गया है। नहीं नहीं मम्मी जी, वहाँ जाने में ही 2 घंटा लगेगा, बड़े शहर का ट्रैफिक, उफ, फिर वहाँ मरीजों की लंबी लाइन में मेरा नंबर तो सबसे लास्ट में आया है, आप बेकार में ही थक जाएंगे। आप आराम से घर में टीवी देखिए, मेरा मर्ज है, मैं ही दिखा कर आती हूँ। मुंह लटकाए पर्स उठाकर घर से चली गई। 4-5 घंटे बाद रुचिता घर लौटी, एकदम थकी हुई। कुछ विटामिन की गोली दिखाते हुए बोली, मम्मी जी, एक दवाई तो मैं रास्ते में खा चुकी हूँ, अब मुझे 15 दिन तक लगातार गोलियाँ खानी है और भरपूर आराम करना है। कहते हुए धीमे धीमे कदमों से अपने कमरे में पहुंच गई। हाँ बेटा, तुम्हें तो तय समय से काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया है। एक काम करो, तुम आराम से सो जाओ, रसोई की फिक्र न करना, मैं सब कर लूँगी। मम्मी जी, आप न होती तो मेरा क्या होता? गले लगते हुए अपनी सास से बोली। चलो रुचिता बेटा, खाना खा लो। टेबल पर पाव भाजी, पानी पूरी, आलू टिक्की, चाट सजी हुई थी। वाह मम्मी जी, आपने तो सब कुछ मेरी पसंद का बनाया है। कहते हुए जैसे ही अपनी प्लेट में पाव भाजी परोसने लगी, तुरंत सुमित्रा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं बहू,
तुम यह सब मिर्च मसाला चाट पकौड़ा नहीं खा सकती। तुम्हारे पेट में दर्द है ना, मैंने तुम्हारे लिए मूंग दाल खिचड़ी बनाई है। अरे मम्मी जी, दर्द अब तो ठीक है। नहीं नहीं बेटा, परहेज करना बहुत ज़रूरी है। चलो खिचड़ी खाओ। और सौरभ, सुमित्रा जी ने उसी के सामने चटकारे ले लेकर पानी पूरी, आलू टिक्की, पाव भाजी खाई और रुचिता उन्हें देख देख कर जलती रही। अगले दिन भी सुमित्रा जी ने खाने में एक से बढ़कर एक व्यंजन बनाए और रुचिता को सिर्फ दलिया और बिना नमक वाला ही खाने को दिया। शाम को सौरभ और सुमित्रा जी छोले भटूरे खा रहे थे, तब रुचिता बोली, मम्मी जी अब तो मेरा पेट दर्द बिल्कुल सही है, मुझे भी छोले भटूरे खाने दीजिए ना। ना ना बहू, छोले इतने ज़्यादा हैवी होते हैं, तुम्हारा दोबारा दुखने लगेगा पेट। मैंने तुम्हारे लिए मिक्स दाल खिचड़ी बनाई है, बिना नमक मिर्च, वही खाओ। देखना तुम अगले 15 दिन यही खाकर दौड़ने लग जाओगी और सारा काम सरपट करने लगोगी। फिर से खिचड़ी का नाम सुनकर रुचिता के होश उड़ गए। बहू, तुम क्यों परेशान होती हो? खिचड़ी दवा खाकर आराम करो। सुबह भी 12 से पहले मत उठना, मैं सारा काम निपटा लूँगी। बहू, मैं तो बीमारी को जड़ से मिटाने में ही यकीन करती हूँ और तुम यह सुपाच्य सादा खाना खाकर ही ठीक हो जाओगी, मेरा वादा है। सास सुमित्रा जी रुचिता के सिर पर हाथ फेरती हुई बोली। तब सौरभ भी बोला, हाँ माँ के पास घरेलू नुस्खे हैं, तुम एकदम टिप टॉप हो जाओगी। देखो तुम्हारे लिए नीम का काढ़ा बनाया है, कल करेले का बनाएंगी। मुझे तो लगता है ज़िंदगी में दोबारा बीमार ही नहीं होगी। और फिर तुम्हें कल को नौकरी पर भी जाना है। ऐसे ही पेट दर्द सर दर्द होता रहा तो छुट्टियां भी नहीं मिलेंगी, सीधा ऑफिस से छुट्टी हो जाएगी। अपने पति और सास की बात सुन रुचिता के होश उड़ गए। उसे लगा दलिया खिचड़ी तक तो ठीक था, अब यह कड़वे काढ़े पीने पड़ेंगे। ना बाबा ना, अब तो अपने बहानों का भांडा फोड़ना ही पड़ेगा, वरना सास दलिया खिचड़ी खिला खिला कर मार देगी। फिर वह बहाने किसके लिए बनाएगी? तब वो नीची निगाहें करके बोली, मम्मी जी मुझे आपसे कुछ कहना है। मैंने काम से बचने के लिए बहाना बनाया था ताकि मुझे रसोई के काम न करना पड़े, और मैं डॉक्टर के पास भी बहाना बनाकर मैं मूवी और शॉपिंग करने गई थी, मगर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आगे से मैं इस तरह बहाने बनाकर काम चोरी नहीं करूँगी। उसकी बात सुन सुमित्रा जी और सौरभ जोर से हंसने लगे। माँ मान गए, आपकी बहू शेर तो आप सवा शेर, मगर यहाँ तो बहू शेर सास कर गई ढेर, समझ ही नहीं। उसका आश्चर्यचकित होकर बोली, बहू मैं तो तुम्हारे बहाने पहले ही समझ चुकी थी जब तुमने पेट दर्द कर बोलकर सर पकड़ रखा था, क्योंकि अगर तुम्हें सच में पेट दर्द होता तो तुम पेट पकड़ती, सर नहीं। उस दिन डॉक्टर को दिखाने का बहाना बनाकर मॉल घूमने गई थी, वह भी मुझे पता चल चुका था। शायद तुम्हें पता नहीं, मैं भी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हूँ और फेसबुक पर तुम्हारी फ्रेंड भी तुमने इतनी सारी फ़ोटो अपलोड करी अपनी सहेलियों के साथ, तो मुझे सारा माजरा समझते हुए ज़रा भी देर न लगी। आखिर मैंने अपने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं बेटा, और तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास कराने के लिए तुम्हें थोड़ा सा परेशान कर दिया। अब तो रुचिता शर्म के मारे धरती पर गड़ी जा रही थी। ये माँ नहीं है, सासू माँ है। दुनिया की हर सास शेर पर सवा शेर होती है और बहू को ढेर करने का एक बहाना नहीं छोड़ती। ये बात कैसे भूल गई? मम्मी जी मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ, बहाने बनाने की आदत से मजबूर हूँ और आज इसलिए आपसे नज़रें नहीं मिला पा रही। क्या आप मुझे अब बेटी समझ माफ़ करेंगी? अरे बहू, मेरे पैरों में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, जाओ जाकर तेल गर्म कर लाओ, मेरे पैरों की मालिश करना। जी अभी लाई, आप आराम से बैठे। रुचिता दौड़ती हुई तेल गर्म कर लाई तो देखा दोनों माँ बेटा पेट पकड़ पकड़ कर हंस रहे थे। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुमने मेरे बहाने को तो एक बार में ही मान लिया। अब बनोगी तुम अच्छी बहू। रुचिता सोचने लगी, सच में शेर को सवा शेर मिल ही गया।
आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।